हेलो एवरीवन, कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम 2D व्यूइंग, विंडो एंड क्लिपिंग को डिस्कस करेंगे। 2D व्यूइंग को या फिर हम कहें व्यूइंग पाइपलाइन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनका पता होना चाहिए। सबसे पहले हम वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे, विंडो को समझेंगे, विंडोइंग को समझेंगे, क्लिपिंग और व्यू पोर्ट को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। देन हम व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको WCS भी बोला जाता है। द वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। जितने भी हमारे नेचुरल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम उन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। Sometimes the complete picture of object in WCS is too large and complicated to clearly show on the screen, and we need to show only some part of the object। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा पूरा वर्ड है, इसमें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका साइज जो होता है वो लार्ज ही होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्क्रीन पर या फिर अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर शो कर पाएं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम यूज़ करते हैं विंडो का। विंडो क्या है? एरिया सिलेक्टेड इन वर्ड कोऑर्डिनेट्स सिस्टम फॉर डिस्प्ले इज कॉल्ड विंडो। जब हम जो हमारे लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उनका कुछ एरिया सिलेक्ट करते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में से और उस एरिया को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं विंडो। इट डिफाइन व्हाट इज़ टू बी व्यूड। और ये क्या डिफाइन करता है? जो हमें स्क्रीन पर दिखाना है ये उसको डिफाइन करता है। अ विंडो इज़ अ rectangular region in the WCS. This is the coordinate system used to locate an object in the natural world। और जो हमारी विंडो होती है ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है और ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करती है। विंडो हमने समझ लिया। देन विंडोइंग का कंसेप्ट भी ऐसा ही होता है, ये एक प्रोसेस है। This is a process of selecting and viewing the picture with different views is called windowing। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पिक्चर्स होती हैं, उनको डिफरेंट व्यू से दिखाते हैं। उस प्रोसेस को, उस सिलेक्टिंग या व्यूइंग पिक्चर के प्रोसेस को हम विंडोइंग कहते हैं। द कैपेबिलिटी दैट शो सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट internal a specified window is called windowing, and a rectangular region in a WCS is called window। विंडो विंडोइंग क्या है? ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने का, उसके कुछ पार्ट को डिस्प्ले कराने का प्रोसेस है। और जो विंडो है, जिस रीजन में, जिस रेक्टेंगुलर रीजन में हम उसको डिस्प्ले कराते हैं वो विंडो होती है। अब हम बात करते हैं क्लिपिंग की। Clipping, the process which divides each element of the picture into its visible and invisible portion, allowing the invisible portion to be discarded is clipping। हमारे पास, जैसे हमारे पास बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक हाउस है, हमने इसका कुछ पोर्शन को डिस्प्ले कराना है। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर में इतने पोर्शन को दिखाना है। जो ये हमारा ये इनविजिबल वाला पोर्शन और जो ये विजिबल पोर्शन, तो क्लिपिंग वही होती है जो हमारे सिलेक्टेड पोर्शन और अनसिलेक्टेड पोर्शन को अलग अलग दिखाती है। ये हमारा क्लिपिंग का कंसेप्ट होता है। Clipping window is used to select the part of the scene that is to be display। ये क्या करती है? ऑब्जेक्ट के जिस पार्ट को हमें शो करना है उस पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब हम देखते हैं व्यू पोर्ट क्या होते हैं। एरिया ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस इन विच विंडो इमेज इज डिस्प्ले। जिस एरिया पे हम अपने ऑब्जेक्ट को शो करते हैं उसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। आगे हम इसको ना एक
इमेज या फिर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि व्यू पोर्ट और विंडो में क्या डिफरेंस होता है। डिस्प्ले मैप्ड इज कॉल्ड अ व्यू पोर्ट। इट डिफाइंस वेयर टू डिस्प्ले। मतलब ये क्या करती है कि हमें कहाँ डिस्प्ले कराना है। जो विंडो है वो तो हमें बताती है कि हमें अपने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में से किस चीज़ को डिस्प्ले कराना है। बट जो व्यू पोर्ट है वो हमें बताती है कि कहाँ डिस्प्ले कराना है। द व्यू पोर्ट इज यूज टू डिस्प्ले सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ विंडो ऑन आउटपुट डिवाइस। व्यू पोर्ट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। और जो व्यू पोर्ट है हम बोल सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन का पार्ट होती है। व्यू पोर्ट कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर देन साइज ऑफ विंडो। जो व्यू पोर्ट होता है ये हमारी विंडो के साइज से स्मॉल और ग्रेटर हो सकता है। वी हैव टू एक्सपेंड डिक्रीज साइज ऑफ विंडो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ व्यू पोर्ट्स। सो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जब हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या दिखाना है, वो हमारी विंडो होती है। और जब हम उसको स्क्रीन पर सेट करते हैं तो वो हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं कि हम उसको स्क्रीन पे कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। Viewing transformation, finding device coordinate of viewport from word coordinates of window is called as viewing transformation or windowing transformation. जो ये फिगर है ये दिखाई गई है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रेक्टेंगल्स फॉर विंडो एंड व्यू पोर्ट्स। आज हमने 2D व्यूइंग के कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यूइंग कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम। हम नेक्स्ट वीडियो में व्यूइंग कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम और विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।